बिकॉज फिटनेस डजंट हैव एनी कास्ट। चीज़ों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक रूटीन लेना चाहते हो, चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। So we have to invest time in learning the knowledge. उसके बिना कोई शॉर्टकट नहीं है ना। सारा खेल तो कैलोरीज का ही है, बट डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो, वो भी मैटर करता है। मुझे लगता है कि 6 से 8 घंटे एक इंसान को सोना ही चाहिए। So मेरा ये मानना है कि अगर मैं नहीं उठूंगा तो मेरा क्लाइंट नहीं उठेगा। मेरा ऑफ कोर्स मैं भी ह्यूमन, मेरे अंदर भी हार्मोन्स है, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है कि यार आज तो थक गया हूँ, आज तो सोना ही है मुझे। बट एक लोग होता है कि पैशन इज रील। मैं एक इंडिया को ही स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और मैं इंडियन को रिप्रेजेंट करता हूँ। आप फिटनेस करते तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो आपने अच्छा किया है, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा किया है। जब मैंने एक चैलेंज किया था, अपने लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज था मैंने, और वो चैलेंज बहुत मुश्किल था लोगों के लिए करना, बट मैंने उसे अप्रूव किया था। मैंने 30 डेज के अंदर 20,000 पुशअप्स का चैलेंज रखा था। ओके हाँ, तो ये वन गो में नहीं करने वाला हूँ, मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूँ मैं, बट हाँ दैट माइंड सेट, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। बॉडी तो मेरे पास इतना नहीं था कि मैं बस बहुत ज़्यादा एथलीजर नहीं था, बट येस आई यूज्ड टू डू। मैं उस टाइम ट्रेन भी कर रहा था लोगों को। I was working, I was doing my college, and I had this challenge to be get it completed in next 30 days. Yes, I crossed 35 days because some of my health issues I couldn't go up, because जब आप 20,000 push-ups का challenge करते हो तो आपकी हाथ की हालत क्या होती है फिर आपको ही पता होता है। So per day I used to complete 670 push-ups. 670 push-ups. So मैं bifurcate कर रहा था मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, लाइक 9 o'clock। जब भी मैं अपना वर्क रूटीन कंप्लीट करता था ट्रेन करके, आई यूज्ड टू वेक अप बाय 5 से 6 to 7, फिर 7:30 to 8:30 एंड 9। जब 9 तक मैं पहुंच जाता था, 9 के बाद मैं पुशअप्स कंप्लीट करता था। मतलब वन गो में 60, फिर ऐसा 40, 30, ऐसा स्लो डाउन करके मैं 210, 220 कंप्लीट कर देता था। फिर वो एक सेट हो गया वहाँ का। फिर नेक्स्ट सेट आफ्टरनून में, वो भी आफ्टरनून में एकदम भरी धूप में। सो मेरे को कोई जिम नहीं चाहिए, मुझे कोई बहुत बड़ा ये यार्ड नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा पार्क चाहिए या तो ओपन प्लेस चाहिए। That's a good thought, हमेशा। Because I don't need anyone। जब मैं अपने आप को जब तराशता हूँ, मैं जब अपने आप को स्कल्पटिंग हो रहा है, हाँ, जब भी मैं अपने आप को वो वर्कआउट रूटीन में खुद को देखा, आई रियली फील सैटिस्फाइड। नो वन इज सीइंग एनी डैम शिट, आई डोंट केयर व्हाट पीपल व्हाट दे थिंक अपने लिए। हाँ, तो तुम शादी के लिए रेडी नहीं हो रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। I really feel that moment, I really feel that heatness in my body कि yes, this was all I needed। अच्छा, तो फाइनली 3 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं अभी, क्योंकि अब रात 2 बजे जागने वाली है और कॉलेज वाली भी बात हुई। नंबर 1, चलो ऐसे ही एक करके पूछता हूँ। फूड एज अ लाइफस्टाइल, नंबर 2 स्लीप एज अ वर्क लाइफ बैलेंस लाइफस्टाइल, एंड नंबर 3 कॉलेज के साथ साथ फिटनेस कैसे आप मैनेज कर रहे हो। तो पहले फूड एज अ लाइफस्टाइल, वो क्वेश्चन है जो मुझे पर्सनली 10 साल से ग्रैपल कर रहा है। तो ये मेरी पर्सनल कंसल्टेंसी 1-on-1 है, विदाउट एनी पेमेंट। तो ये है कि मुझे जिम जाने का तो बहुत शौक है, खुशी से जिम जाता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन यार खाना, दिल्ली के मिडिल क्लास लड़के से खाना, मैं हो कि खाना मुझे खुल के खाना पसंद है, आई एम अ फूडी। तो वहाँ पे कैलोरी डेफिसिट में 1 महीने तक कर लेता हूँ, 2 किलो कम कर लेता हूँ, लेकिन यार लॉन्ग टर्म में एक एक्टिव क्लीन लाइफस्टाइल जो क्लीन ईटिंग वाला होता है ना, वो मेरा नहीं हो रहा होता। तो मुझे नंबर 1 डाउट ये कभी कभार होता है कि मे बी ये ज़रूरी भी नहीं है करण, खाओ छोले भटूरे बीच बीच में, बटर चिकन खा लो बीच बीच में, और बीच बीच में फ्रीक्वेंसी सोचता हूँ मैं कि 10 दिन में एक होगा, लेकिन वो 3 दिन में एक बार हो रहा होता है। तो और मुझे पता है कि अगर एक बॉडी जिस तरह की मैं एस्पायर करता हूँ, तो उसमें शायद वो डाइट और न्यूट्रिशन जो चाहिए ना, वो भी है नहीं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए आपका कोई टिप्पणी है, अमित द फिटनेस ट्रेनर जी, कि यार क्या करो, मतलब पक्का समझ गए, जिम कर लूंगा, इंटेंसिटी भी बढ़ा लूंगा, लेकिन खाने पे संयम मुश्किल आ रहा है। सो ये ऐसा होता है कि खाना plays a really important role, food really plays an important role in your fitness life। क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो ये आपकी बॉडी वर्क करती है, जैसा आप खाते हो वो बॉडी आपकी बॉडी टाइप काम करती है। वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, डिपेंड करता है, अब जैन हो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। क्योंकि अब एक ऑफकोर्स हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबको बॉडी बनाना अच्छा लगता है, डिपेंड करता है कौन से कास्ट से हो, कौन से रिलीजन से हो, कौन से कंट्री से हो, वो मैटर नहीं रखता है। बिकॉज फिटनेस डजंट हैव एनी कास्ट एनी रिलीजन। मैटर यही रखता है कि आप मानो आप क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हो। क्योंकि अगर आप अपने फिटनेस को अपने लाइफस्टाइल में बना लिया तो आप सबसे पहले यही सोचोगे कि मानो है अभी मुझे क्लीन चिट काम नहीं करना है, ठीक से काम करना है, फुल एंड शॉर्ट। और आप यही सोचते हो कि चलो अब मैं प्रॉपर डाइट पे आऊँगा,
डाइट पे आऊंगा और डाइट पे आने के बाद आप फॉलो तो कर दो एक कंसिस्टेंसी, एक रिदम तो लेते हो 4-5 एक हफ्ते का, बट जैसे वो रिदम टूटता है सो फिर आपको सिर्फ बस स्प्रिंग पूरा उछल जाता है, मतलब आज तो कुछ भी हो जाए बस कुछ तो। हाँ, बिंज ईटिंग, मतलब एक ऐसा टाइम था जब 2 दिन मैंने लगातार KFC, पिज्जा, डोमिनोज, ये ठाक 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 जो गया रास्ते में, ये ब्राउनी वो वाला वॉफल, ये अभी सब खाऊंगा मैं, कि 2 महीने नहीं खाया। तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ लॉन्ग अगर एक न्यूट्रिशन पे अपने आप को अपग्रेड करा जाए तो पॉसिबल भी है, या कैसे है करना चाहिए? जैसे चाय, अब ये वही वाला डाउट कि एक दिमाग कह रहा था कि छोड़नी नहीं है चाय में क्या है, लेकिन अगर दिन में 3 कप चाय हो रही है और ज़िंदगी भर चले जा रही है तो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज पाउंड अप हो ही जा रही हैं, उसकी जगह सैलड सूप आ ही नहीं रहे डाइट में। चीज़ों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक चीज़ फॉलो लेनी है तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप डाइट ही फॉलो करो एकदम, क्योंकि हमसे नहीं हो पाता है। पहली बात तो क्योंकि सबका एक माइंडसेट नहीं होता है, everyone has their own thinking, everyone has the way of approaching things। क्योंकि जैसा बोला ना आपने, एक वीक तक तो आपने कर लिया, फिर आपको जैसी वो मतलब एक जंजीर में बांध के रखते हैं बच्चे को, वो सोचता है कि बस चाबी मिल जाए बस मैं भाग जाऊँ। तो वैसा होता है कि डाइट जैसा हमने उसको फॉलो किया है वो तो कर ही रहे। रिस्ट्रिक्टिव डाइट जैसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। अगर आप एक रूटीन लेना चाहते हो, चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। और यस, मैं भी वही चीज़ करता हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो नहीं करता हूँ, अपने लाइफ में नहीं किया मैंने आज तक। जो भी मेरा जर्नी था, लोग बोलते कि व्हाट कैन आई हैव अ डाइट ताकि तेरी जैसी बॉडी बन जाए। बोले यार मेरी जैसी मत बना यार, क्योंकि मैं बहुत अलग वे में चीज़ें अपने आप को देखता हूँ और तू इससे भी अच्छा कर सकता है। मैं यही बताऊँगा कि तू इससे भी अच्छा कर सकता है। चीज़ों को एक बार खाली समझना सीख ले। But main thing is like start observing things. So we have to invest time in learning the knowledge. उसके बिना कोई शॉर्टकट नहीं है ना कि वो लॉन्ग टर्म जब तक आप एक की प्रोटीन का क्या है, वैल्यू क्या है, कार्ब्स क्या है, फैट गुड फैट, वो लर्निंग कर्व के बिना नहीं कर सकता ना। क्योंकि अगर आप अपने कैलोरीज में हो तो यू थिंक लाइक यस आई एम डूइंग गुड, क्योंकि सारा खेल तो कैलोरीज का ही है, बट डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो, वो भी मैटर करता है। पिज्जा खा रहे हो तो भी आप कैलोरीज अपने मेंटेनेंस में हो, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या डाइजेस्ट कर पाएगी क्या वो ठीक से, वो रियली मैटर करता है। और फिर उसके बाद आपने कोई दूध पी लिया, कोई कॉफी ले लिया, कोई चाय ले लिया, तो फिर तो अपने बॉडी की अपने वाटी लगा दी, क्योंकि तो बैलेंस की है अल्टीमेटली। बैलेंस चीज करना बहुत रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मैं 20,000 पुशअप्स कर रहा था मैं, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत लोग बोले कि रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू टेक दैट रेस्ट। बट मेरा ऐसा नहीं था वन आफ्टर द अदर आई वांट टू गो एंड जस्ट डू माय थिंग्स, बट नो, मैंने जो चीज मैंने की है उसको नेक्स्ट मॉर्निंग आई नीड टू वेक एंड कंप्लीट माय स्टफ। Which brings me to that second question, sleep वाला पॉइंट, कि तुमने कहा रात 2-2 बजे तक अब तुम्हारे यूएस के क्लाइंट्स हैं वो कर रहे होते हो। मुझे लगता है कि 6 से 8 घंटे एक इंसान को सोना ही चाहिए। मैं 8 सोचता हूँ तो मैं अल्टीमेटली 6 सो रहा होता हूँ, और सुबह जल्दी उठने वाला फंडा तो कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट रेस्ट जब भी हो पूरा हो। तो क्या तुम ले पा रहे हो एज अ यूथ एंड एज अ प्रोफेशनल 6 से 8 घंटे का रेस्ट डेली, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे त्यागना पड़ ही रहा है? क्या चल रहा है? ये ऐसा होता है कि पहली बात तो आप करना क्या चाहते हो अपनी लाइफ में वो मैटर रखता है। पहली चीज़, आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई कर रहे हो, आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हो, रात को पढ़ाई करते हो, वो रियली मैटर करते हैं। मतलब जो चीज़ में आपको भूख लगी, हाउ हंग्री आर यू टू ड्रीम। तो मेरा ये मानना है कि आई डोंट वांट टू बी एनी ट्रेनर इन माय लाइफ, आई डोंट वांट टू बी एनी, बहुत बड़ा एथलीट नहीं बनना है मुझे, कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं बनना है। आई एम हियर टू inspire youth. I see my generation coming up and I want to teach them to live their own best life. पर इसमें स्लीप का तुम्हारा फंडा क्या है अभी? का मेरा ये फंडा है कि जब भी मैं अपने आप को काम करते हुए समझता हूँ कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, पहली चीज़। बट मेरे लिए मालूम मेरे से मेरा काम इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि तो तुम स्लीप उस वक्त त्याग सकते हो अगर सकता हूँ मैं रात भर जागे, तो क्या अगले दिन फिर 6-8 घंटे कहीं जुगाड़ के सोते हो, या वो पाइल अप हो जाता है स्लीप फिर आने वाले दिनों के लिए? मैं पाइल अप भी नहीं करता हूँ ना जुगाड़ी करता हूँ। मेरे लिए बोला ना जैसा काम ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई रियली डिवोट माई क्लाइंट्स। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मालूम है, अभी सपोज आप मेरे क्लाइंट हो, ठीक है, और यू आर वेरी स्लीपी गाय, ओके, एंड माई थिंग इज लाइक हमारा सेशन है 5 बजे का, ठीक है, एंड आई वेक अप बाय 4:30, half an hour I just travel and reach at your point by 15 minutes 10 minutes early.
सो मेरा ये मानना है कि अगर मैं नहीं उठूंगा तो मेरा क्लाइंट नहीं उठेगा। हाँ, सुबह उठने वाला फंडा तो अच्छा ही है। Yeah. जैसे उन्होंने बताया था कि यू वेक अप जनरली एट व्हाट 4 इन द मॉर्निंग, राइट? Yeah. जनरली एक टिपिकल डे जो तुम्हारा चल रहा होता है। बिकॉज दैट रियली मेक्स मी वेक। अगर मेरा ये मानना है कि जब भी मैं उठता हूँ तो मैं यही सोच के उठता हूँ कि मेरा ऑफकोर्स मैं भी यार ह्यूमन, मेरे अंदर भी हार्मोन्स है, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है कि यार आज तो थक गया हूँ, आज तो सोना ही है मुझे। बट मेरा ये फंडा है कि अगर मैं नहीं उठूंगा तो मेरा क्लाइंट नहीं उठेगा, और फिर फिर फिटनेस के साथ खेलना मेरे लिए मालूम है वो। पर तुम्हें लगता है वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में तुम्हारा थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा? कि मैं तुम्हारा एज एन इंडिविजुअल ही कह रहा हूँ मैं ये कि वर्क तो टॉप 90% हो रहा है, हाँ, बट अपनी लाइफ का बैलेंस कहीं ना कहीं दूसरे को उजागर करने के लिए में कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। बिकॉज मेरे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि ऐसा ही क्या कर रहे हैं, जो आता है घर पे सोता है, खाता है, जाता है, घर को धर्मशाला बना लिया है। तो ऐसा सुनने में आ गया है मेरे को लोगों के थ्रू। बट ठीक है, अगर तुमको कुछ करना है अपने लाइफ में, यू रियली नीड टू सैक्रिफाइस थिंग्स, क्योंकि वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ और एक अपना सर्कल वाला लाइफ होता है, फ्रेंड्स लाइफ, वो थोड़ा आपको समझना पड़ता है। क्योंकि लोगों विच वॉज माई लास्ट क्वेश्चन, तो उसी में ब्लेंडिंग कर देते हैं कि तुम कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि तुम अभी कॉलेज भी कर रहे हो। यस, कॉलेज चल रहा है, उसके साथ पर्सनल ट्रेनिंग एज अ प्रोफेशन तुम ऑलरेडी ले चुके हो 1-2 साल से, राइट? क्लाइंट्स चल रहे हैं तुम्हारे, तो कैसे मैनेज कर? जब मैं कॉलेज में मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, घर जाता था, थोड़ा और पढ़ता था, मस्ती करता था, सो जाता था। ये क्या है कि कॉलेज के साथ साथ क्यों करना पड़ रहा है सब? IT फील्ड में हूँ एंड आई एम इनटू कोडिंग एंड ऑल, एंड आई एम बीन वर्किंग एज अ प्रोडक्ट थिंग लाइक जावा, जो भी हमारे लैंग्वेजेस होते हैं कंप्यूटर्स के, तो उसमें मैं हूँ अभी, और मेरा ये ख़त्म हो जाएगा जून में ऑलमोस्ट। मेरे को पता है कि मैंने कैसे ये स्टार्ट किया था और कैसे मैं एंड कर रहा हूँ। काफ़ी मेरे लाइफ में ऊपर नीचे आया है इसे चीज़ करने, और ऑफकोर्स ये हर एक के लाइफ में आता है, क्योंकि अभी तो नॉर्मल कोई लिमिट नहीं होती पढ़ने की, पहली चीज़ तो, बट एक काम भी इम्पोर्टेंट होता है। और आफ्टर ऑल इट टॉक्स अबाउट मनी ओनली। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप क्या ही सोच के काम करोगे कि मुझे काम, बट एक लोग होता है कि पैशन इज, मैं अपना पैशन कंप्लीट करूँगा, बस वो ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं टीचर्स ऑल्सो दे इवन टॉन्ट मी कि क्या कर लेगा तो इतना टाइम तक कैसे आएगा। और मेरा ऐसा होता था कि मैं अपने क्लाइंट्स ख़त्म करके फिर मैं जाता था कॉलेज। सपोज 12 बजे कॉलेज है तो मैं मानो 9, तो तुम्हें कीड़ा लगा हुआ है सब फिटनेस का कि करना, क्योंकि कॉलेज के बाद भी तो कर सकते थे, जल्दी क्यों है? बस अंदर से आ रहा है। बट माय थिंग इज लाइक इट्स नेवर टू लेट। अगर मैं यही सोच के करूंगा, इट्स टू अर्ली, इट्स नेवर टू लेट। क्योंकि कैसा होता है, ये हमारा जनरेशन है, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सोचते कि कल करेंगे, कल कभी नहीं आता है। वो भी बात है। तुम्हारी जनरेशन में एक चीज़ है पॉलीगैमस करियर्स नाम की बात चल रही है कि एक ही टाइम पे 3-4 चीज़ें साथ उठा के चल रहे हैं। तो मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, और फिटनेस ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, मैं फैमिली को भी देख रहा हूँ, और भी मेरे पास लाइफ में बहुत लोग हैं मेरे लिए बहुत पता है मुझे। तो मेरे लिए बहुत रियली इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से मानो मैं अपने आपको एक पिक्चर दे पाया हूँ, एक मिरर दे पाया हूँ। और यस, आई रियली एडमायर देम, क्योंकि मेरे लाइफ में वो एक रूट जैसा स्टैंड करते हैं। माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई पर्सनल पीपल कमिंग अप इन माई लाइफ, एंड दे रियली मोटिवेट मी टू गो एंड फॉलो माई पैशन। बिकॉज वो लोग खुद सोचते कि सारा दिन भर काम करता है, रात को हम लोग सोने नहीं देता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम फ्रेंड्स सब साथ में आ जाते हैं और बहुत मस्ती होती है, बहुत ज़बरदस्त होता है। और वो चीज़ें फिर वो बोलते हैं कि साला दिन भर काम करता है तो भी रात को उनको सोने नहीं देता है, इसको नींद आती नहीं क्या? तो बाजू वाला बोलता है साला कैफीन का कीड़ा है। कैफीन, which brings me to the end of the show। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत मज़ा आया सबसे पहले तो मुझे बात करते हुए। यू आर 21, आई एम अप्रोचिंग 31, तो 21 से 31 के बीच का जो गैप है, मुझे लग रहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो इशू है और साइड हसलिंग और हसल वाला जो टॉपिक है, उसमें माइट भी हमारे थोड़े अलग अलग विचार हो सकते हैं। मैं तुम्हारे से सीख रहा हूँ कि अच्छा क्या सही है क्या गलत है, मे बी टू ईच हिज ओन वाला फंड है। और लेकिन फिटनेस के बारे में बात करते हुए बहुत मज़ा आया और पता चला कि सप्लीमेंट्स की दुनिया में क्या होता है। एनी फाइनल वर्ड्स, क्लोजिंग थॉट्स फ्रॉम योर साइड टू द ऑडियंस व्हेन इट कम्स टू फिटनेस एंड यूथ? तुम क्या कहना चाहोगे बिफोर वी विद यू कि एनीथिंग? मैं अपने यूथ को यही कहना चाहूँगा कि जो भी आना चाहता है फिटनेस में, फर्स्ट गेट अ नॉलेज, क्योंकि
आप अपने लाइफ में ये चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो जो रियली बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि आप सीख रहे हो या सिखा रहे हो, कभी गलत मत करना। क्योंकि मैंने चीज़ों लोगों को देखा है कि लोग गलत करते हैं तो भी उसे लोग फिटनेस मान लेते हैं, कर रहे हैं करने दो। इंजरी हो सकती है, ऑफ कोर्स इंजरी होती है, और वो इंजरी आपके लॉन्ग टर्म के लिए मानने में बहुत हार्मफुल है, क्योंकि गलत अटेम्प्ट चीज़ करना। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों को ये चीज़ करते हुए देखा है। अगर कोई आपको सही बता रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मतलब सही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इन्वेस्ट इन नॉलेज फर्स्ट, क्योंकि while entering थिंग्स। क्योंकि आपको भूख लगी है, बॉडी बनानी है, लड़की को दिखानी है, कॉलेज में भाई अपने आप को स्टर्ड बनना है, तो यस यू कैन गो फॉर इट, हिट द नेल राइट ऑन इट्स हेड। लड़बंदी पटानी है, लड़की में प्रेस करना है, सिक्स पैक निकालना है, कूल दिखना है, ये ट्रू मोटिवेशन है एक्चुअली। ये 18 पे जब बट गलत वे में इसको मत स्टार्ट करो, और शॉर्ट सर्किट मत करना, शॉर्ट सर्किट बिल्कुल मत करो। नॉलेज लो। और एक बात यही बोलूँगा कि हमारे इंडिया में ही, हमारे पूरे ग्लोब में, मैं एक इंडिया को ही स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और मैं इंडियन को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहला आप अपने आप को जानो कि आप करना क्या चाहते हो, और अगर आपको कोई चीज़ रोकती है अपने लाइफ में तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मेक श्योर वे यू फॉलोइंग बैक एंड वे वांट टू स्टार्ट योर सेल्फ एंड वे यू वांट टू सी इन नेक्स्ट 5 years। और आपको कोई चीज़ मतलब एक डिफरेंट बन के सामने आती है तो स्टार्ट थिंकिंग वे यू लैकिंग। और फिटनेस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको स्ट्रेस फ्री करेगा पहली चीज़, क्योंकि आप दिन में सब काम करते हो, आप फिटनेस करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो आपने अच्छा किया है, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा किया है। मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर वाले को भी बोलता हूँ, एक स्टूडेंट को भी बोलता हूँ, एक ओल्ड पीपल, एक नॉर्मल पीपल को भी बोलता हूँ, जो टीनेज ग्रुप है हमारा। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है हमारा, मैं जहाँ वर्कआउट करता हूँ वहाँ 15 साल के एज वाले भी आके देखते हैं कि भाई मेरे को बाइसेप्स आ सकता है क्या, बल्कि वो जानते नहीं है कि कैसे आता है, बट लोगों को देख देख के वो चीज़ चालू कर देते हैं। तो यस, इट रियली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और फिटनेस आपको एक अलग वे में डिफाइन भी करता है, आपके पर्सनालिटी, द वे यू स्पीक। मेरे पास कुछ था नहीं मेरे लाइफ में, बट जब मैंने फिटनेस को स्टार्ट किया, एक दरवाजे से मेरे को 4 दरवाजे मिले, 4 से 8, 8 से 12, इट्स कीप ऑन गोइंग एंड यस आई एम डूइंग गुड। एंड फिटनेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फील्ड बी बूमिंग वन वी वेरी सून इन फ्यूचर। क्योंकि जब से कोविड आया, लोगों को रियलाइज हुआ कि फिटनेस इज रियली अ पार्ट ऑफ इट। और मैं यही सोचकर मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर किया है। एंटर तो करा है, आई होप बहुत अच्छा चले। Thanks a lot for coming on the Karan Rana show. I really loved talking with you, and I hope that whoever was listening to this, either on their audio streaming platforms or whoever is watching this on YouTube perhaps, वो इनसे कुछ वैल्यू मिले और आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स ट्रिक्स सीखने को मिली हो और सही और एथिकल वे में सीखने को मिली हो कि अगर फिटनेस करने तो कैसा है। With that, it's a wrap on the Karan Rana show. Please do comment and let us know how you found it. It's okay even if you contradict our opinions. You can drop your comments कि नहीं आपका वो वाले 2-4 points तो मुझे बिल्कुल गलत लगे. We would be open to comment back on that कि हाँ factually या opinionatedly जो भी हो. Because everyone has their own opinion, everyone has their own point of view. अगर मुझे वो सही लगता है कि of course that guy is like, of course I'm gonna accept it because every coin has 2 sides, heads and tails. किसी का गलत भी हो सकता है कि of course I'm not saying I'm always right, बिकॉज मैं अपने फैक्ट्स क्लियर करके हमेशा बिल्कुल नहीं आता। और मैं कोई लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स रीड करने वाला इंसान नहीं हूँ। आई एम जस्ट, इफ यू रियली वांट टू टॉक, कम ऑन द फील्ड मैन, दैट्स ऑल। Okay guys, with that it's a wrap. Bye bye, thank you.